हाय सकीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं ये एंगेजमेंट मेकअप लुक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनके फेशियल ऑयल लगाया है जो कि एवॉन का है। सर्दियाँ शुरू हो गई है और स्किन की ड्राइनेस बढ़ रही है, तो सीटीएम करने के बाद क्लिनजिंग, टॉनिंग और मॉइस्चराइजिंग करने के बाद मैंने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल लगाया है। और उसके बाद अब ये मेकअप मैं शुरू करूँगी। अगर आपका डे मेकअप है तो आप सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। उसके बाद मैंने ये मैक का जेल लाइनर लिया है और उसकी सहायता से मैं आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आईब्रोज़ को ही फिल करती हूँ जिससे कि फॉल आउट वगैरह जो हो वो बेस को डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पे मैंने आईब्रोज़ को फिल करना शुरू किया है। उसके बाद फिर मैं बेस मेकअप तैयार करूँगी। सबसे पहले मैं आईज़ का मेकअप करूँगी। तो यहाँ पे कट क्रीज का लुक दिया है मैंने इनको, और आपने देखा कि इनका मेकअप कितना अच्छा मेकओवर हुआ है इनका। और उसके बाद स्पूली की सहायता से ना कोम करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्पूली की सहायता से आप कोम कर लेंगे तो फिर बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी आईब्रो। और यहाँ पे 1W लिया है क्रायोलॉन का, मैंने क्रायोलॉन का स्टिक है ये, और 1W है ये, और इसको टीवी पेन स्टिक है ये। और इसको एक ब्रश की सहायता से मैं पूरे आईब्रोज़ को नीट कर रही हूँ। और ये कंसीलर बेस लगाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है आईज़ पे, क्योंकि जब हम आई मेकअप करते हैं ना तो पॉप आउट होकर आता है, यानी कि जो भी कलर हम डालते हैं सेम वही कलर आता है। आँखें थोड़ी सी डार्क होती हैं तो इनको हम कंसील कर देते हैं तो हमारा आई मेकअप बहुत उभर कर आता है, इसलिए हमें कंसील करना ज़रूरी है। और हाथों से ही सेट कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद द1 का, ऑरिफ्लेम के द1 का मैंने लूज़ पाउडर लिया है और उसको ब्रश की सहायता से हल्का हल्का लगा रही हूँ आईज़ पे। उसके बाद टेप चिपका रही हूँ। यहाँ पे मैं बिगनर्स है तो टेप ज़रूर चिपकाइए आप, नहीं भी है तो भी चिपकाइए आप। इससे मेकअप में आईज़ का शेप जो है ना बहुत प्यारा आता है। उसके बाद ये वाला पैलेट लिया है, सारा सबका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पे आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से कट क्रीज बनाने के लिए मैंने एक डार्क शेड को उठाया है, उसको क्रीज लाइन पे ड्रॉ कर रही हूँ और आईज़ का ही शेप ले रही हूँ। यहाँ पे आउटर कॉर्नर पे वी शेप लिया है मैंने और उसको पेंसिल ब्रश की सहायता से यहाँ पे लगाया है मैंने। एक डार्क कलर उठाने के बाद अब एक लाइट कलर भी उठाऊँगी मैं और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो आईज़ मेकअप बहुत स्लो करके दिखा रही हूँ मैं आपको, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से कर सकें। और अब लिया है वेट एंड वाइल्ड का ब्रश है ये, और इसको ब्लेंडिंग ब्रश है ये। तो इससे मैं लाइट कलर और डार्क कलर दोनों को ब्लेंड कर दे रही हूँ जिससे कि वो एक जैसा दिखाई पड़े, अलग अलग ना लगे। तो इस तरह से ब्लेंडिंग करने के बाद फिर मैं यहाँ पे कट क्रीज ड्रॉ करने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इसके साथ साथ आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और अब ये देखिए कट क्रीज बनाने का तरीका, मैंने एक ड्रॉप लिया है कंसीलर का और उसको ओपन करवाया आईज़ को। अब जहाँ पर ये ड्रॉप लग गया ना वहीं से इनकी कट क्रीज बनेगी। और ये मैंने कंसीलर लिया है, येलो कलर का है, क्रायोलॉन का ही है ये। और कलर से आप याद कर लो, अगर नंबर से याद नहीं आता आपको तो ये येलो कलर का लिया है मैंने कंसीलर, और इससे मैं कट क्रीज बना रही हूँ। तो आराम से कट क्रीज को बना लीजिए आप। हाफ कट क्रीज है ये और इसको इस तरह से ड्रॉ किया है। कट क्रीज इसलिए बनाते हैं ना कि जो भी हम ग्लिटर वाले कलर डालते हैं वो एकदम पॉप आउट होकर उभर कर आते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे कट क्रीज बनाया है। और आँखें बहुत प्यारी लगती हैं जैसे कि इनकी लग रही थी। तो इस तरह से कट क्रीज बनाने के बाद अब इस पर मैं कलर प्रेस करूँगी तो बहुत अच्छे से कलर सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ब्राउन कलर लिया है मैंने, जैकलिन का पैलेट है, और इसको आउटर कॉर्नर पे कंटूरिंग के लिए मैंने यूज़ किया है, जिससे कि आँखें गहरी गहरी सी और खूबसूरत लगेंगी। तो लास्ट में कंटूर करने के बाद मैंने गोल्डन उठाया है जैकलिन के पैलेट से ही, और उसको उंगलियों की सहायता से दबा कर लगा रही हूँ जिससे कि वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर ब्रश की सहायता से मैं दोनों को, यानी कि आउटर कॉर्नर वाले ब्राउन शेड को और इस गोल्डन शेड को दोनों को मिक्स कर दूँगी। और अब यहाँ पे मैंने ये लोकल मार्केट से लिया था, बहुत प्यारा ग्लिटर है, सिर्फ 100 रुपीज़ का आया था। और इससे मैं एक लाइन बनाऊंगी जहाँ तक मैंने कट क्रीज किया है, इससे ये और उभर कर दिखेंगी। तो इस टाइप के मेकअप ना, आँखें अगर मोटी मोटी बना दी हमने तो मेकअप एकदम से उभर कर आ जाता है। आप देखो कि इनकी फेस पे ये मेकअप काफ़ी उभर कर आया है और बिल्कुल चेंज हो गई हैं ये। तो इस तरह से इनकी आँखें रेडी हो गई। मुझे तो लगता है मेकअप में अगर आइज़ मेकअप हो जाए तो फिर मेकअप में और कुछ करना
और सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। उसके फिर उसी जेल लाइनर का यूज़ भी आप भी किया करें। ये बिल्कुल भी मर्ज नहीं होता, मिक्स नहीं होता और लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसके साथ साथ ये वाटर प्रूफ भी है। तो एक ब्रश की सहायता से मैं यहाँ पे लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ पे मैं लाइनर नॉर्मल लगाई है, काफ़ी मोटी लाइनर नहीं लगाई है मैंने, क्योंकि आँखें वैसे ही बहुत प्यारी लग रही हैं। लाइनर लगाने के बाद मैं फिर लोअर लेसेस पे लाइनर लगाऊंगी और इसके बाद फिर देखो मैं यहाँ पे मैंने टेप को हटा दिया है और अब कॉर्नर से शुरू किया है, आउटर कॉर्नर से शुरू किया है लाइनर को लगाना। अब इस तरह से लाइनर को ब्रश की सहायता से मैं आगे की ओर लेती चली जा रही हूँ और मिला ले रही हूँ। आप भी देख लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे आप तो अच्छी तरह से आप लाइनर लगाना भी आ जाएगा आपको। खुद का तो लाइनर सभी लगा लेते हैं, दूसरों का लगाने में प्रॉब्लम होती है। इस तरह से देखो। और उसके पेंसिल ब्रश की सहायता से मैंने वही जो कलर उठाया था पिंक कलर, उससे मैं इसको मर्ज कर दे रही हूँ अच्छी तरह से, जैसे कि हल्का सा स्मोकी सा इफ़ेक्ट आ जाए, अलग अलग सा ना लगे, लाइनर भी मिक्स होकर सेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने NYB का वाइट पेंसिल लिया है और आँखों के वाटर लाइन पे मैं वाइट पेंसिल लगा रही हूँ, ब्लैक नहीं लगाई है मैंने। और अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर, जो कि हुडा ब्यूटी का है। प्राइमर लगाने के बाद फेस पे बेस अच्छा बनता है, आप सबको पता है, ये आपके पोर्स को छोटा कर देता है। उसके बाद थोड़ा सा इल्यूमिनेटर लगाया है जिससे कि इनके फेस में एक नेचुरल सी शाइन आ जाए बेस बनाने के बाद। तो ये इल्यूमिनेटर लगाया है मैंने, ये इसका भी मैं लिंक दे दूँगी, आइकॉनिक का है शायद इल्यूमिनेटर। उसके बाद मैंने पूरे फेस को कंसील किया है, क्योंकि बहुत दाग धब्बे नहीं थे इनके, हल्के हल्के दाग धब्बे थे। और ये येलो बेस लगा देने के बाद ना, ये 303 है शायद क्रायलॉन का, तो येलो बेस लगा देने के बाद ना फिर आपके फेस से दाग धब्बे सब हट जाते हैं। और उसके बाद मेकअप जो हम करते हैं ना, तो मेकअप बहुत देर तक काला भी नहीं पड़ता, बहुत देर तक एक जैसा ही रहता है। और बेस इतना अच्छा सेट हुआ था ना, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखना, बेस भी बहुत अच्छा सेट हुआ था इनका। और अब देखिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का लिया है फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन लिया है। लिक्विड फाउंडेशन से सर्दियों में मेकअप अच्छा होता है। वैसे भी स्किन इनकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी, तो मैंने ये इनके स्किन के मैच का बिल्कुल लिया है फाउंडेशन। शेड वगैरह का नंबर सब मैं दे दूँगी, कौन सा शेड लगाया है मैंने। ये बिल्कुल इनकी स्किन में सेट हो गया था। और काफ़ी जैसे जैसे मेकअप इनका लेट होता गया ना, मेकअप करने के बाद काफ़ी अच्छा फेस पे मेकअप सेट हो गया। और अब नेक पे भी लगा लिया है मैंने। नेक और फेस दोनों को एक साथ एक जैसा दिखना चाहिए, नेक, फेस, कान, सारे मेकअप में हाथ एक जैसे दिखने चाहिए। उसके डैबिंग मोशन में मैं ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे मेकअप को सेट कर रही हूँ। तो देखो बेस भी कितनी अच्छी तरह से सेट हो गया। और अब ये कंसीलर लिया है मैंने, ये भी वेट एंड वाइल्ड का ही है कंसीलर, सेट वगैरह मैं आपको दे दूँगी। और इस तरह से फेस को कंसील किया है, नोज़ के ऊपर, आइज़ के नीचे, अंडर आइज़ के नीचे, और जहाँ जहाँ पे लाइट्स पड़ती हैं ना वहाँ पर कंसील किया है मैंने। तो इस तरह से इसको भी मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से सेट कर दिया। और उसके बाद फिर वही दावन का लूज़ पाउडर लिया है मैंने और पूरे फेस को मैं अच्छी तरह से सेट कर रही हूँ। बेस लगाने के बाद आप बनाना पाउडर या लूज़ पाउडर से फेस को अच्छी तरह से सेट कर दें। उसके बाद आप कॉम्पैक्ट भी लगा सकते हैं, पर सर्दियों में इतना ज़्यादा पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद फेस को, लिप्स को मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर दिया, लिपस्टिक अच्छी लगेगी। और अब आती है कॉन्टोरिंग की बारी। तो इस तरह से फेस को करने के बाद कॉन्टोर कर दीजिए। फेस वैसे थोड़ा सा पतला दिखाना था मुझे, हैवी फेस है तो थोड़ा सा कंटूरिंग ज़रूरी है। वैसे भी फाउंडेशन वगैरह लगने के बाद फेस के ना जो कट्स होते हैं वो दिखते नहीं हैं, तो कंटूर कर दीजिए तो फिर कट्स दिखने लग जाते हैं, जो कि अच्छे लगते हैं और फेस एकदम नेचुरल सा लगता है। और अब नोज़ की भी कंटूरिंग करी है मैंने, तो इस तरह से नोज़ की कंटूरिंग करी है। अलग अलग नोज़ की अलग अलग कंटूरिंग होती है, तो उसको देख के ही करना पड़ता है। इनके नोज़ की मैंने इस तरह से कंटूरिंग की है। और उसके बाद अब मैं लगाने वाली हूँ ब्लश। तो चलिए ब्लश लगाते हैं और देखते हैं इनका फेस
ब्लश और लिपस्टिक लगाने के बाद देखते हैं कि इनके फेस में क्या निखार आया है। और ये ब्लश थोड़ा सा स्माइल करवा लीजिए और जो उभरे हुए हिस्से हैं उस पर ब्लश को आप लगा दीजिए। सबका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल डालने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मेकअप करते करते ना याद नहीं रहता कौन सी चीज़ लगाई है, तो बोलना याद नहीं रहता वॉइस ओवर करते करते। और अब बारी आती है हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर को आप मेकअप स्प्रे करने के बाद, मेकअप फिक्सर से स्प्रे करने के बाद लगाएं तो ज़्यादा उभरेगा। मैंने ब्रश पे ले लिया है और इस तरह से मैं लगा रही हूँ, तो हाइलाइटर काफ़ी उभर कर आएगा। नोज़ वाले एरिया पे जस्ट जहाँ पे आपने ब्लश लगाया है जिसके जस्ट ऊपर, उसके बाद फिर सबको मिक्स कर दीजिए। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने ऑरिफ्लेम का ही लिप लाइनर लिया है और उससे लिप्स को आउटलाइन कर रही हूँ। आउटलाइन करके लिपस्टिक लगाने से एक अलग सा ही उभार आता है। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन आउटलाइन करके लगाने से ना एक अलग सा ही उभार आता है। और मेकअप में सबसे निखार तब आता है जब लिपस्टिक लग जाती है। तो चलिए इनको लगाते हैं लिपस्टिक। और ये गाजरी कलर का लिपस्टिक है, इनका 7 C's का है, ये खुद ही लेकर आई थी। तो ये इन्होंने बोला ये कलर इन पर बहुत सूट करता है, तो मैंने यही लगा दिया। क्योंकि इनका लहंगा आउटफिट जो है ना लाइट कलर का है, तो थोड़ा सा डार्क अगर मैंने आईज़ और लिप्स पे दे दिया तो चलेगा। तो यहाँ पे मैं गाजरी कलर का लिपस्टिक लगा रही हूँ और इस तरह से मैंने लिपस्टिक को ब्रश की सहायता से लिपस्टिक की आउटलाइन कर ली है। और आउटलाइन करने के बाद ये लिपस्टिक बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। और अब बारी आती है मस्कारा की। तो मस्कारा भी लगा रही हूँ मैं। उसके बाद फॉल्स आईलैशेस लगाऊंगी और तब इनका उसके हेयर स्टाइल करूँगी। उसके बाद मैं इनका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो फॉल्स लैसेस लगाने के बाद मैंने एक लाइन काजल के और दिए हैं, क्योंकि फॉल्स लैसेस से ना जो ग्लू वगैरह है वो नज़र ना आए और अच्छे दिखें। तो और लास्ट में मैं मेकअप स्प्रे कर रही हूँ इनके ऊपर। तो ये देखिए इनका फाइनल लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, लव यू ऑल। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही आप। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करके कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।